मैं 100 साल का हो चुका हूँ। इस सफ़र में हड्डियाँ कमज़ोर हुईं, आंखों में धुंध उतर आई और आवाज़ से खनक जाती रही। मगर जो धुंध यादों में है वो आज भी वैसी ही है, गाढ़ी, भारी और सांस रोक देने वाली। लोग आज मुझसे पूछते हैं, बाबा आपने बहुत कुछ देखा होगा। मैं मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ कुछ नहीं देखा, मैंने वो देखा जो देखने के बाद इंसान बचता नहीं, और अगर बच भी जाए तो सो नहीं पाता। ये कहानी जलालपुर गांव की है, जहां मैं पैदा हुआ था, जहां मेरी माँ ने पहली बार मुझे गोद में लिया था, और जहां मैंने पहली बार किसी औरत को अपने ही बच्चे को ज़मीन में जिंदा छोड़ते देखा था। ये कोई किस्सा नहीं बेटा, ये 100 साल से जलती एक सज़ा है, जिसकी राख अब भी उस मिट्टी में है, और शायद मेरी रगों में भी। साल था 1927। हमारा गांव जलालपुर यूपी के नक्शे पे बस एक धब्बा था। न स्कूल, न सड़क, न रोशनी, बस मिट्टी थी हर तरफ, और उसके नीचे भूख। लोग दिन भर खेतों में पसीना बहाते, मगर जब शाम को घर लौटते, थाली में रोटियां कम, आंसू ज़्यादा होते। मैं तब 7 साल का था। अब्बा एक बुनकर थे, अम्मी मिट्टी का चूल्हा जलाने वाली औरत। हमारा घर कच्ची ईंटों से बना हुआ एक झोपड़ा, जिसके बाहर एक बूढ़ा नीम और अंदर बस एक पुराना चटाई। उस साल बारिश नहीं हुई, और जब बारिश नहीं होती तो सिर्फ पानी नहीं जाता, ईमान चला जाता है, ज़मीर सूखने लगता है, और इंसान कुछ भी कर गुजरता है। एक रात गांव के सबसे गरीब आदमी के घर एक बच्चा पैदा हुआ। नाम था उस शख्स का नसीर। पतली काठी, झुका हुआ कंधा, कपड़े इतने पुराने कि धागे भी शर्माए। उसके घर में कोई दरवाज़ा नहीं था, सिर्फ एक बांधी हुई बोरी टंगी रहती थी, और छत से बारिश नहीं अंधेरा टपकता था। मगर उस रात जब उसकी बीवी राबिया ने एक नन्हा बच्चा जना, तो पहली बार उस टूटे हुए आंगन में खुशी की चीखें गूंजी। राबिया के चेहरे पे एक थकी हुई मुस्कान थी, और नसीर के कांपते हाथों में वो बच्चा, जैसे रब ने उसे एक और सांस दी हो। वो दोनों उसे देखकर कुछ नहीं बोले, बस आंखों से बहती हुई नमाज में शामिल हो गए। मगर कुछ देर बाद राबिया अचानक खामोश हो गई। उसने बच्चे की तरफ देखा, फिर टूटे हुए छप्पर की ओर। इस बच्चे को क्या देंगे हम? नसीर कुछ नहीं अब बोला। वो जानता था उसकी जेब में एक टूटी हुई बीड़ी और 2 सिक्के थे। राबिया बोली, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसके हिस्से का भी खा जाएं। नसीर ने आंसू रोककर बच्चे का माथा चूमा। रब ने दिया है, वो ही संभालेगा। और वो दोनों थक कर एक दूसरे से चिपक गए, आंखें बंद की, और वो रात शुरू हुई जिसने जलालपुर की किस्मत बदल दी। राबिया ने ख्वाब देखा, सुनसान मैदान, चारों तरफ धुंध, और बीच में एक चीज, एक भारी सोने की बनी हुई दैग, इतनी बड़ी कि उसमें पूरी बकरी समा जाए। राबिया उस दैग की तरफ बढ़ी, मगर जैसे जैसे पास जाती, दैग दूर होने लगती, धुंध घनी होती जाती। फिर आवाज आई, रुक जा। कोई परछाई सामने खड़ी थी, उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 आंखें लाल, धुआं उड़ाती हुई। चाहती है ना ये दैग तेरी हो? राबिया कांप गई। कैसे? आवाज आई, अपने आंगन की मिट्टी में एक गड्ढा खोद, उस गड्ढे में उस बच्चे को बिठा दे, फिर उसे वहीं छोड़ दे, पीछे मत देखना। जब लौटेगी तेरे दरवाजे पे दौलत होगी। राबिया चीख उठी, नहीं, ये मेरा बच्चा है। मगर उस अंधेरे ने उसकी चीख चूस ली, जैसे किसी ने उसकी आवाज मिट्टी में दबा दी हो। अचानक दैग फिर सामने आई, और फिर एकदम से जल उठी।
आग की लपटों में बदलकर राख हो गई। राबिया की आंख खुली, सांसें तेज, माथा भीगा। बच्चा चुपचाप उसके बगल में सोया था। सिर्फ ख्वाब था, उसने खुद को समझाया। मगर सुबह जब दरवाज़ा खोला तो ठीक आंगन के बीचों बीच मिट्टी में एक गड्ढा खुदा हुआ था। उसमें ताजी नमी थी और पास पड़ी थी एक छोटी सी लकड़ी जो किसी ने गाड़ने के लिए छोड़ी हो। शाम को राबिया और नसीर ने वो किया जो कोई माँ बाप कभी नहीं करना चाहते। बच्चे को उठाया, मिट्टी में बिठाया, उसकी आंखों में झांका जो चमक नहीं सवाल कर रही थी, और फिर वो लौट आए। जब घर में कदम रखा वो दैग सामने रखी थी, वही सोने की, भारी, खामोश। राबिया वहीं बैठ गई। उसकी गोद खाली थी मगर सामने सोना पड़ा था। नसीर की आंखों में आंसू नहीं थे, अब वहां सिर्फ एक सुकून था। हम भी अब भूखे नहीं रहेंगे। मगर कोई नहीं जानता था ये सिर्फ शुरुआत थी। कहते हैं जब कोई रूह गलत राह चुनती है तो उसके पीछे सिर्फ शैतान नहीं आता, बल्कि उसकी कब्र भी पहले से खोद दी जाती है। बस फर्क इतना होता है, कब्र मिट्टी से नहीं दौलत से भरी होती है। उस पहली दैग के बाद जलालपुर बदल गया। हर कोई खामोश था, मगर हर आंख जैसे किसी अगली दैग की राह तक रही थी। और फिर एक और घर में बच्चा पैदा हुआ। उस घर के लोग गरीबी में इतने गुम थे कि बच्चे के नाम से पहले रात का खाना सोच रहे थे। और फिर वही हुआ, उसी रात वही ख्वाब, वही परछाई, वही सौदा। सुबह होते ही गड्ढा खुदा, बच्चा गया, और शाम तक दौलत उस आंगन में मुस्कुरा रही थी। अब जलालपुर में बच्चों की पैदाइश एक सौदे की शुरुआत बन गई थी। औरतें डर से कांपती, मगर जब दैग आती तो उनका डर चमकते सोने में पिघल जाता। मर्द पहले शर्माते, फिर मुस्कुराते, फिर दूसरी बीवी की सोच में खो जाते। और एक वक्त ऐसा आया जब हर पांचवा बच्चा जन्म नहीं मौत लाता था, मगर एक ऐसी मौत जिसे बरकत कहा जाता था। पर यह सिलसिला कैसे शुरू हुआ? किसने बुलाया था इस शैतान को? किसने किया था वो पहला सौदा? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर लौटा एक बूढ़ा दरवेश जिसका नाम था हाफिज सईद बाबा। वो गांव छोड़कर बरसों पहले चला गया था, और अब जब लौटा तो उसके चेहरे पर वक्त की धूल थी और आंखों में कोई ऐसी बात जिसे सुना नहीं सहा जाता था। उसने गांव वालों को मस्जिद के आंगन में बिठाया और बोला, तुम्हारे बच्चों की हंसी आजकल क्यों नहीं सुनाई देती? किसी ने जवाब नहीं दिया। वो फिर बोला, वो ख्वाब जो तुम्हें दिखते हैं वो तुम्हारी ज़रूरत नहीं, किसी और की भूख है। और वो दौलत जो तुम्हारे घरों में है उसकी कीमत सिर्फ सोने से नहीं खून से अदा की गई है। फिर उसने एक नाम लिया, रशीद। रशीद एक गरीब दर्जी जिसके हाथ में हुनर था मगर पेट में आग। बरसों पहले जब सूखा पड़ा था, जब जलालपुर के कुएं सूख गए थे और बैल भूखे मर गए थे, तब रशीद एक काली रात को गांव छोड़ गया और कई सालों बाद लौटा तो उसके पैरों में सोने की पायल थी, कुर्ते में रेशम, आंखों में अजीब सी चमक। लोगों ने पूछा, कहाँ रहे इतने साल? उसने सिर्फ इतना कहा, खुदा ने बरकत दी है। मगर हाफिज सईद ने कहा, नहीं, उसे बरकत नहीं, शैतान ने सौदा दिया है। उसने कहानी सुनाई। रशीद बनारस गया था। वहाँ की तंग गलियों में एक पुराने खंडहर में उसे एक काली किताब मिली। कहते हैं वो किताब खून से लिखी गई थी और हर पन्ना किसी रूह की चीख से गूंजता था। उस किताब में एक अमल था, 40 दिनों का अमल। हर 4 दिन में एक इंसान की जान लेनी होती थी। उसका खून उस किताब के पन्नों पर छिड़कना होता था, और आखिरी दिन अपने ही नवजात बच्चे का खून।
फिर किताब की आखिरी लाइन में लिखा था, अब तू मालिक नहीं मेज़बान है। जो तूने बुलाया है वो अब तुझसे दैग नहीं मांगेगा। वो हर गोद की तरफ देखेगा और हर ख्वाब को अपना दरवाज़ा बना लेगा। रशीद ने यह अमल किया और आखिरी दिन अपने ही बेटे का खून बहा दिया। उस दिन से वो दैग गांव में दिखनी शुरू हुई, मगर रशीद खुद कभी बाप नहीं बन सका। उसका घर सबसे बड़ा था मगर सबसे खाली। अब जलालपुर समझ चुका था ये कोई बरकत नहीं थी, ये रशीद की बद्दुआ थी जो अब गांव की नस्लों को निगल रही थी। गांव वालों ने तब हाफिज सईद बाबा से मदद मांगी। वो एक दरवेश था सच्चा मगर थका हुआ। उसने कहा, अब वक़्त है शैतान से बात करने का, उससे पूछने का कि वो क्यों आया और क्या चाहता है। रात को मस्जिद के पास दरवेश ने एक चूल्हा जलाया और उसके चारों तरफ सूरह यासीन की आयतें लिखीं। वो नंगे पांव खड़ा हुआ और उसने वो ज़मीन पुकारनी शुरू की जहां बच्चे मिट्टी में छोड़े गए थे। आसमान पे बादल गरजने लगे, ज़मीन में दरारें पड़ीं और फिर वो परछाई सामने आई, बिल्कुल वैसी ही जैसे ख्वाब में थी। लंबा कद, चेहरा धुंधला, आंखें जलती हुई और आवाज़ जैसे ज़मीन कांप उठे। तुमने मुझे बुलाया? वो गरजा। दरवेश बोला, मैं नहीं, तुम्हारा पहला मेज़बान रशीद था। क्यों आया था तू इस गांव में? शैतान बोला, क्योंकि मुझे बुलाया गया था और अब मैं नहीं जाऊंगा। हर बच्चा जो जन्म लेता है मेरा है, हर गोद मेरा झूला और हर ख्वाब मेरा रास्ता। मैं इस गांव का बादशाह हूँ और जब तक ये मिट्टी लालच से गीली रहेगी मैं यहाँ रहूँगा। दरवेश कांप गया, मगर फिर उसने एक लोटा निकाला जिसमें जमजम का पानी था। उसने वो पानी चारों दिशाओं में फेंका और पढ़ना शुरू किया, औजु बिल्लाहि मिन अश्शैतानिर रजीम। शैतान चीखा, मुझे बांधने वाले तुम नहीं, तुम्हारा डर है। अगर ये गांव डरना छोड़ दे तो मैं खुद मिट्टी में दफन हो जाऊंगा। मगर जलालपुर डर चुका था, बहुत अंदर तक, और यही डर उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन चुका था। मैंने उस रात को अब तक अपने सीने में दबा रखा है, एक पत्थर की तरह जो हर सांस के साथ अंदर धंसता जाता है। अब जब मेरी उम्र 100 बरस पार कर चुकी है, मेरे हाथ कांपते हैं, मेरी याददाश्त डगमगाती है, मगर उस आखिरी रात का हर लम्हा मेरे सीने में खून की तरह बहता है। दरवेश बाबा ने उस रात जो शैतान से सामना किया था वो कोई तिलिस्मी किताब का किस्सा नहीं था। वो एक गांव के ईमान और एक शैतान की भूख का आखिरी टकराव था। जलालपुर अब तक लालच और मातम के बीच झूल रहा था। हर घर में दैग आ चुकी थी, मगर गोदें वो खाली थीं। औरतों के आंचल अब सिर्फ सोने से भारी थे, बच्चों की खिलखिलाहट से नहीं। बूढ़े बाबा की बात किसी ने सुनी थी, मगर मानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जब तक खुद का लहू न बहे, कोई नहीं जानता कि किसने काटा। फिर आया अंधेरे का वो दिन, जब सूरज निकला ही नहीं। सारे गांव में अजीब सी धुंध फैल गई। पेड़ों से पत्ते गिरते नहीं, झड़ते थे जैसे डर से खुद को गिरा रहे हों। दरवेश बाबा ने सबको पुकारा, आज की रात आखिरी है। या तो तुम शैतान को मिट्टी में दबाओगे या अपनी नस्लों को उसके आगे सिर झुकाने दोगे। वो सभी लोग जमा हुए मस्जिद के पीछे वाले पुराने मैदान में, जहाँ एक वक्त बच्चे क्रिकेट खेलते थे। अब वहाँ खौफ का मैदान बना हुआ था। दरवेश ने ज़मीन पर सफ़ेद चाक से एक गोला बनाया, बीच में रखा एक मिट्टी का कटोरा, उसमें भरा हुआ जमजम का पानी और रब की आयतें लिखी हुई तुरबत। उसने गांव के हर मर्द और औरत से कहा, अपने उन बच्चों का नाम पुकारो जिनको तुमने मिट्टी के हवाले किया था। शुरू में सन्नाटा रहा, फिर एक बूढ़ी औरत टूटी आवाज़ में बोली, अली, मेरा पहला बच्चा, मैं तुझे नहीं बचा सकी
फिर दूसरी औरत, ज़ैनब, मेरी कली, मेरी आंखें तेरे बिना रोशनी नहीं ढूंढ पाई। धीरे धीरे हर आवाज़ कांपते हुए उठने लगी। गांव गूंज उठा माँओं की माफ़ी और बापों की शर्म से। और तभी आसमान से एक बिजली गिरी, जैसे किसी ने ऊपर से चेतावनी दी हो, अब तुम बहुत देर से जागे हो। ज़मीन फटने लगी और उस सफ़ेद घेरे के बीचों बीच उठने लगा वो शैतान। उसका कद पहले से बड़ा, चेहरा और भी भयानक। उसकी आंखें अब सिर्फ लाल नहीं काली भी थीं, जैसे अब वो सिर्फ आग नहीं अंधेरा भी निगलता हो। तुमने मुझे पुकारा था, वो गुर्राया। अब क्या मांगते हो? माफ़ी या मौत? दरवेश बाबा बिना डरे बोले, हम अपनी औलादों की आवाज़ तुझसे वापस मांगते हैं। हम वो हंसी चाहते हैं जो तेरे ख्वाबों में दबी पड़ी है। शैतान हंसा। अब तुम्हें दौलत नहीं चाहिए? नहीं, अब हमें औलाद चाहिए या मौत। दरवेश ने अपनी लाठी ज़मीन में गाड़ दी और ज़ोर से चिल्लाया, या रब्बी, मेरे गांव को बचा ले। अगर तेरा बंदा झुका तो तेरा नाम मिट्टी में दब जाएगा। और तभी ज़मीन कांपी। उस गोले से सफ़ेद रोशनी फूटने लगी। शैतान पीछे हटने लगा, उसकी आंखों से धुआं निकलने लगा। ये क्या किया तुमने? वो चिल्लाया। दरवेश बोले, हमने डर को जला दिया और दुआ को जिंदा किया। अचानक शैतान की आंखें बुझने लगी। उसका जिस्म टूटने लगा जैसे कोई कांच गिर रहा हो। उसने एक बार फिर दैग की ओर देखा, जो अब भी बीच मैदान में चमक रही थी। ये मेरी है, उसने कहा। नहीं, दरवेश बोले, अब ये उस मिट्टी की है जिसमें तू दबेगा। और फिर दरवेश ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और उस दैग में डाल दी। तुरंत दैग जल उठी, आग की लपटें उठीं और शैतान वहीं उसी दैग में समा गया। चीखें, आवाज़ें और फिर सन्नाटा। दैग राख हो गई और शैतान खत्म। अगली सुबह जलालपुर में सूरज निकला। बरसों बाद बच्चे हंसते दिखे और औरतों की गोदें फिर से भारी हुईं। गांव वालों ने उस राख को कुएं के पास की ज़मीन में दफना दिया। वहां अब एक छोटा सा नीम का पेड़ उगाया है। दरवेश बाबा उसी रात चल बसे, मगर उनकी लाठी अब भी मस्जिद के कोने में टिकी है। लोग कहते हैं वो लाठी नहीं, वो डर है जो फिर से उठने न पाए, इसकी निगरानी करता है।